नमस्कार दोस्तों, मैं वीपीआरई टेक्निकल विद में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी 12th लेवल 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उसके लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन 12 अक्टूबर से 11 नवंबर 2022 के बीच में भरवाए जाएंगे। इसी बीच सीईटी परीक्षा स्नातक स्तर 2022 के लिए भी ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं, जो कि फिलहाल भरे जा रहे हैं, जिनकी लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2022 है। तो पात्र अभ्यर्थी उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पात्र अभ्यर्थी उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 के लिए। तो इसमें कुल 7 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें से पहला है राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, और इसमें पद का नाम है वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड सेकंड, जमादार ग्रेड सेकंड और कांस्टेबल। इन 7 पदों के लिए ये आवेदन इसमें मांगे गए हैं। यह एक पात्रता परीक्षा है और इस पात्रता परीक्षा में जो अभ्यर्थी पात्र होंगे उनका मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आवेदन मांगे जाएंगे। तो इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थी ये ना समझें कि उनका किसी पद के लिए चयन हो चुका है। तो आज हम इसके सामान्य दिशा निर्देश, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, आयु सीमा क्या है, सिलेबस क्या रहेगा और फॉर्म अप्लाई करने की प्रोसेस क्या रहेगी, फीस क्या रहेगी, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, जो कि 12 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके लिए अलग से ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो आपको बता दी जाएगी। एक वीडियो उसके लिए बनाई दी जाएगी, जिसमें कि आपको एसएसओ पोर्टल से सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद में रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाकर के आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो उसकी चिंता आप न करें, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। इसमें आगे देख लेते हैं क्या है। और दूसरा बिंदु है इसमें आवेदन एवं परीक्षा शुल्क। तो इसमें परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 450 रुपए है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 350 रुपए फीस है। समस्त विशेष योग्यजन राजस्थान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 250 रुपए फीस इसमें निर्धारित की गई है। तथा इसके अलावा दिनांक 2/5/2018 के परिपत्र के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनके लिए भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क यानी कि 250 रुपए लागू होंगे। इसके अलावा इसमें बात करें राजस्थान से बाहर के जो राज्य हैं उनसे आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में, तो राजस्थान से बाहर के अभ्यर्थी चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे वो जनरल के हो, एसटी के हो, एससी के हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, वे सभी आवेदक यहाँ पर सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क उनको देना होगा, यानी कि उन अभ्यर्थियों को जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा इसमें पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, तो ये विभाग का नाम है वन विभाग, पद का नाम वनपाल। इसके लिए आयु सीमा आपकी 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा का निर्धारण आपको 1/1/2023 को किया जाएगा। इसके अलावा इसमें शैक्षणिक योग्यता 12th पास होना चाहिए या फिर सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें छात्रावास अधीक्षक की, तो एज आपकी 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और इसके अलावा ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब इसमें ये देखिए पद 2 से और 5 तक, इसमें सीनियर सेकेंडरी प्लस में कम से कम ओ लेवल का प्रमाण पत्र या फिर उससे उच्च स्तर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब उससे उच्च स्तर का सर्टिफिकेट कौन कौन से होते हैं, ये या लगा करके नीचे ये जो सारे सर्टिफिकेट दे रखे हैं, इनमें से अगर कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इन पदों के लिए पात्र होंगे। RSCIT का भी दिया गया है इसमें, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 3 साल का डिप्लोमा भी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा है, DPCS कोर्स का प्रमाण पत्र है, कोपा है। तो ये सारी चीजें आपको देख लेनी चाहिए। इसमें ये है कि मिनिमम आपके पास कम से कम ओ लेवल स्तर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक, जमादार ग्रेड सेकंड, इसके लिए भी आपके पास 18 से 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। बात करें इसकी शैक्षणिक योग्यता में, तो सीनियर सेकेंडरी और राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 में यथा विधि निर्धारित कंप्यूटर अहर्ता, भूतपूर्व सेना कार्मिक के मामले में रक्षा सेवाओं में नॉन कमीशन अधिकारी के रैंक का भूतपूर्व सेना कार्मिक होना चाहिए। इसके अलावा बात करें पुलिस मुख्यालय कांस्टेबल, इसमें आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 24 वर्ष। मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या फिर समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। कांस्टेबल के लिए आपको किसी भी प्रकार के RSCIT या फिर O लेवल या फिर अन्य प्रकार की कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है।
है। इसके अलावा बात करें तो वे विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं क्लास उत्तीर्ण कर ली है वो तो एलिजिबल होंगे इसमें, लेकिन जो अभी 12वीं क्लास में अपीयर है यानी कि अध्ययनरत हैं, जिनकी परीक्षा हुई है या नहीं हुई है, तो उनके लिए क्या नियम है कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मुख्य परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करना अनिवार्य होगा। यानी कि इसकी जो मुख्य परीक्षा होगी यह भी पात्रता परीक्षा है, इसके बाद एक मुख्य परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी पात्र अभ्यर्थियों से। उस तिथि तक या उससे पूर्व आपके पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा इसमें आयु आपको ऊपर बता दी गई है। इसके अलावा 23/9/2022 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी गई थी कोरोना की वजह से। इसके अनुसार समान पात्रता परीक्षा 2022 में भी आयु सीमा में छूट दी होगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्नानुसार दी होगी। द पर्सन हु वाज विद इन द एज लिमिट ऑन 31 दिसंबर 2020 शैल बी डीम्ड टू बी विद इन द एज लिमिट अप टू 31 दिसंबर 2024। यानी कि जिनकी एज लिमिट 31/12/2020 को कंप्लीट हो गई थी वो अब यहाँ पर 31/12/2024 तक कर दी गई है। इसके अलावा उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार दी होगी, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनको 5 वर्ष की छूट अधिकतम सीमा में दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनको 10 वर्ष की छूट ऊपरी आयु सीमा में दी जाएगी। इसके अलावा इसमें बात करें आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा करवाने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, तो ये आपकी 12 अक्टूबर 2022 से 11 नवंबर 2022 को रात्रि 11:59 तक आप ऑनलाइन आवेदन इसमें कर सकते हैं और फीस इसकी जमा करवा सकते हैं। परीक्षा का आयोजन तो सीईटी सेकेंडरी लेवल की परीक्षा दिनांक 18/2/2023, 19/2, 25/2 और 26/2/2023 को आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी तथा इसके अलावा यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो सामान्यकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बात करें इसमें प्रवेश पत्र, तो इसके प्रवेश पत्र की सूचना आपके मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। इसके अलावा है इसमें नियुक्ति की अयोग्यताएं कि ऐसे कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जिनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है, तो इसमें ये कुछ बिंदु लिखे हुए हैं, आपको इनको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके अलावा इसमें बात करें फोटोग्राफ और सिग्नेचर की, तो आपकी फोटोग्राफ जो है उसकी साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। इसी तरह से आपके सिग्नेचर जो आप अपलोड करोगे उसकी साइज 20 KB से 50 KB तक होनी चाहिए। इसके अलावा जो दृष्टिहीन और शारीरिक रूप से निःशक्त है यानी कि जिनके हाथ नहीं है या उंगलियां नहीं है तो उनको स्रोत लेखक उपलब्ध करवाया जाएगा, लेकिन अगर अचानक दुर्घटनावश किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको स्रोत लेखक उपलब्ध करवाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, आप लोग जल्दबाजी में इसमें फॉर्म भरते समय गलतियां कर देते हो और फिर आप उसमें देखते हो कि भी इसमें संशोधन किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें है ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया ये रहेगी कि ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है उसके 7 दिन के भीतर आप निर्धारित शुल्क जो कि 300 रुपए है पे करके आप उसमें दोबारा से करेक्शन आपके फॉर्म में कर सकते हो। करेक्शन में भी आप नाम, पिता के नाम, माता के नाम, पद नाम, जन्म तिथि और लिंग इनको छोड़ करके अन्य जो स्टेप हैं उनमें आप संशोधन इसमें कर सकते हो। यानी कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पद नाम, जन्म तिथि और लिंग इनमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई अभ्यर्थी इन 7 दिनों में भी संशोधन नहीं करता है तो उसे एक और अवसर दिया जाएगा। परीक्षा आयोजन के पश्चात एक समय निश्चित कर दिया जाएगा, उस समय में भी आप 300 रुपए ऑनलाइन फीस पे करके आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन में गलत सूचना प्राप्त होने पर ये कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम ये रहने वाला है आपका। प्रश्नों की संख्या होगी 150, कुल अंक 300 और समय आपको 3 घंटे का इसमें मिलेगा। जिस राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारतीय और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न आपसे इसमें पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में नहीं रहेगी। सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे। इसके अलावा पाठ्यक्रम विवरण ये विस्तार से इसमें दे रखा है, तो आपको ये पाठ्यक्रम देख लेना है ताकि आपको इसकी एग्जाम की तैयारी करने में आसानी रहे। और आपको अगर ये PDF चाहिए तो
हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये आपको मिल जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये इसके कुछ सामान्य दिशा निर्देश, सिलेबस, पात्रता, परीक्षा दिनांक, ये कुछ जानकारियां आपको मैंने बता दी हैं। इसके अलावा 12 अक्टूबर से इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किस तरह से करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको पहले एसएसओ पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी सीईटी स्नातक स्तर वाली, उसमें मैंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट प्रोसेस बता रखी है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और जैसे ही इस भर्ती के लिए फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू होंगे तो इसके लिए भी वीडियो बना दी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।